इस समय हम मौजूद हैं धर्मनगरी कटरा में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं दर्शनी ड्योढ़ी। यहीं से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। आज 22 दिन बाद श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हुई है। यहाँ पर 22 दिन तक ये यात्रा स्थगित रही और अब एक बार फिर ये यात्रा शुरू हो चुकी है और श्रद्धालु जो हैं देश के अलग अलग भागों से पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु जो हैं खासा उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ ये दर्शनी ड्योढ़ी है और यहीं से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। आज पहला दिन है इस यात्रा का, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 22 दिन तक ये यात्रा स्थगित रही। आज अब पहला दिन है इस यात्रा का, आज से यात्रा दोबारा शुरू हुई है। इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या कम है, लेकिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें खासा उत्साह है इस यात्रा को लेकर। और वहां पर आप देखिए ये त्रिकूट पर्वत है, इसी त्रिकूट पर्वत पर माँ वैष्णो देवी का वास है। यहाँ पर माता वैष्णो देवी का दरबार है और वहां पर आप देख सकते हैं अधकुंवारी के पास ही जो यात्रा मार्ग है वहां पर 26 अगस्त को एक भूस्खलन हुआ था, क्योंकि मौसम काफी ज्यादा खराब था। उस दिन यात्रा भी रोकी गई थी, लेकिन अचानक से वहां पर एक भूस्खलन हुआ जिसके कारण वहां पर एक बड़ी आपदा आ गई और वहां पर अगर हम देखें तो 30 से अधिक श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई। 30 से अधिक श्रद्धालु जो है उनकी मृत्यु हो गई। एक बड़ी आपदा आई और जो यात्रा मार्ग है वहां पर अलग अलग स्थानों पर मलबा जमा हो गया और तब से यात्रा स्थगित रही। और इन 22 दिनों कि अगर हम बात करें तो इन 22 दिनों में जहां जहां मलबा था उस मलबे को हटाया गया, यात्रा मार्ग को साफ किया गया। और इन 22 दिनों में बीच में मौसम भी काफी ज्यादा खराब था, इसलिए एहतियातन ये यात्रा स्थगित कर दी गई थी। अब यात्रा मार्ग जो है वहां पर मलबा साफ कर दिया गया है और अब यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। 22 जो है अगर हम देखें तो 22 दिन तक ये यात्रा स्थगित रही। 26 अगस्त को एक बड़ी आपदा आई थी, भूस्खलन आया था यहाँ पर यात्रा मार्ग पर अधकुंवारी के पास और 30 से अधिक श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई थी। एक बड़ी आपदा यहाँ आई थी और कई लोग जो हैं इस भूस्खलन की चपेट में आए थे, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। बड़ी आपदा आई थी यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कटरा में और जो यात्रा मार्ग है यहाँ पर स्थिति अब सामान्य हो रही है और जो यात्रा मार्ग है वहां पर जहां जहां मलबा था उसको साफ कर दिया गया है। अब यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दर्शनी ड्योढ़ी के पास भी यहाँ रंग रोगन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश हुई थी उसके कारण यहाँ गंदगी भी काफी हो गई थी। दीवारें पर सीलन आ गई थी। अब दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रंग रोगन का कार्य चल रहा है, साफ सफाई का कार्य चल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए दर्शनी ड्योढ़ी के पास, बिल्कुल दर्शनी ड्योढ़ी के पास हम देखें तो हम इस समय हैं और यही दर्शनी ड्योढ़ी से ही श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का जो श्रद्धालु हैं वो दिख रहे हैं, क्योंकि आज पहला ही दिन है यात्रा का, क्योंकि 22 दिन तक की यात्रा स्थगित रही। आज पहला दिन है यात्रा का, तो इसीलिए यात्रियों की संख्या कम है, लेकिन जो यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके मन में खासा उत्साह है, खासी प्रसन्नता है। और यहाँ पर आप देखिए कि जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ बारिश के कारण जो है दीवारें गंदी हो गई थी, तो अब यहाँ पर रंग रोगन का कार्य भी चल रहा है। अब नवरात्रि का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है, तो इसको लेकर भी खासा तैयारियां हो रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो माता रानी का दरबार है वहां पर पुष्पों से काफी सजावट होती है, तो उसकी तैयारी भी अब शुरू हो रही है। और आज से जो है यात्रा शुरू हो गई है, जो श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है कि यात्रा जो है एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। और यात्री जो श्रद्धालु इच्छुक है यात्रा करने के लिए, उनको अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद उनको RFID कार्ड मिलेगा और RFID कार्ड के बाद ही वो यात्रा शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें दर्शनी ड्योढ़ी, दरअसल दर्शनी ड्योढ़ी से ही यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचते हैं कतार लगती है और एक एक करके फिर वो आगे जाते हैं। वहां पर एक्सरे स्कैनर्स हैं, उनके सामान की जांच होती है, उनके जो RFID कार्ड है उसकी जांच होती है और उसके बाद ही श्रद्धालुओं को आगे जाने दिया जाता है, यानी कि श्रद्धालु फिर यात्रा कर सकते हैं। तो पूरी व्यवस्था होती है यहाँ पर। लेकिन 26 अगस्त को यहाँ पर एक बड़ी आपदा आई थी, जैसे कि मैंने कहा कि अधकुंवारी के पास जो यात्रा मार्ग है वहां पर भूस्खलन हुआ था, क्योंकि बारिश काफी ज्यादा हुई थी यहाँ जम्मू संभाग में। उसके कारण यहाँ भूस्खलन हुआ और उसकी चपेट में कई श्रद्धालु आ गए और 30 से अधिक श्रद्धालु जो है उनकी मृत्यु हो गई। काफी दर्दनाक यहाँ पर हादसा हुआ। अब 22 दिन बाद एक बार फिर अब यात्रा शुरू हुई है। कटरा जो है एक बार फिर यहाँ पर स्थिति सामान्य हो
रही है। और यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो भी अब संतोष है उनमें, क्योंकि अब यात्रा शुरू हो रही है। क्योंकि 22 दिन तक यात्रा बंद थी तो उनको भी काफी नुकसान झेलना पड़ा था, दुकानदारों को। और दूसरे जो यहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार हैं या व्यवसायी हैं उनको भी काफी नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन बड़ी खबर यह है कि यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है और जगह जगह पे रंग रोगन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए रंग रोगन हो रहा है। और श्रद्धालु जो है इक्का दुक्का संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है यात्रा का, तो इसीलिए श्रद्धालुओं की संख्या कम है। हमने कई श्रद्धालुओं से भी बात की जो यहाँ पहुंचे थे और मन में काफी उनके उत्साह था। उन्होंने यही कहा कि वो माता रानी के जब दर्शन करेंगे तो माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि समूचे विश्व में, समूचे देश में सुख, शांति और समृद्धि हो। है धर्म नगरी कटरा में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं दर्शनी देवड़ी, यहीं से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। और यहाँ पर आज श्रद्धालु आए हैं, 22 दिन बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा शुरू हुई है। और यहाँ पर आप यात्रियों का जोश और जज्बा देख सकते हैं, पूरी भक्ति के साथ यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। और यहाँ पर माता वैष्णो देवी का जय घोष हो रहा है और काफी व्याकुल है यहाँ पर भक्तजन जो है माता के दर्शनों के लिए। आज 22 दिन बाद जो है माता की यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। 22 दिन तक की यात्रा बंद थी। हम यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? जीवन शर्मा। आप कहाँ से आए? मैं कटरा से ही लोकल हूँ। आप लोकल ही हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं 22 दिन तक यात्रा जो थी बंद थी, स्थगित थी, क्योंकि यहाँ पर खराब मौसम था, भूस्खलन हुआ था। अब यात्रा दोबारा शुरू हुई है, मन में कितनी प्रसन्नता? बहुत संतुष्टि है, बहुत प्रसन्नता है। जैसे आज बहुत बड़ा दिन हमारे लिए ऐसा लग रहा है कि माँ के दरबार खुले हैं, कि माँ के हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो बहुत बुरा हाल था, बहुत 22 दिन हमारे मन में तो बहुत संकट की घड़ी थी। जो आपदा हुई जो, तो उसके लिए तो हम क्षमा मांगते हैं। माता रानी से यही जा रहे हैं, प्रार्थना करने जो भक्तों की सद्बुद्धि और उनको आत्मा को शांति मिले। और जय माँ कारा शेरावाली दा। जय घोष लगा दीजिए। जय कारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे भी आए हैं, इनमें भी खासा उत्साह देखा जा सकता है। जी आप बताइए, आपका नाम? संगीता। आप कहाँ से आए? मैं जलंधर से आई हूँ। जलंधर से? हाँ जी। कितना उत्साह है यात्रा के लिए? बहुत सारा, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिन से फंसे हुए थे हम, सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। आप बताइए, आपका नाम? हम भागलपुर से आए हैं, बिहार से। हाँ। मन में कितनी प्रसन्नता है, आज आप यात्रा कर पाएंगे? बहुत बहुत इतना खुशी हो रहा है, क्या बताएं। यात्रा करने ही आए थे, 20 दिन से हम लोग भी घर पे फंसे हुए थे। बहन आप यहीं पर थे 20 दिन? हाँ, बिहार से आई है, 15-20 दिन से फंसे हुए हैं लोग का माता। तो आप यहीं पर थे 20 दिन से? हाँ, बहन के घर पे थे। तो यहाँ पर यात्रा जो है स्थगित करनी पड़ी थी खराब मौसम के? लास्ट में तो सोचे कि अब हो ही नहीं सकेगा, लेकिन कल तक मैं कुछ सुनाई दिया कि हाँ खुलने वाली है। कल तक मैं बहुत खुशी हो रही थी। माता रानी का बुलावा आ गया? हाँ, माता रानी का बुलावा आ गया। माता जी के जब आप दर्शन करेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे, तो क्या मांगेंगे माता से? माता से क्या मांगेंगे? बच्चे लोग को अच्छे से बुद्धि शिक्षा दे, और क्या। आप क्या मांगेंगे? सर हम भी आए हैं, 20 दिन से पड़े हुए हैं यहाँ पर। हमको यहाँ पर आकर के बहुत खुशी मिलती है, और जो माता की दया होगा वही करेगी, और क्या। एक बार सभी जय घोष लगा दीजिए माता रानी। जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। आप बताइए, आप कहाँ से आए? मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम इशिका चौधरी है। आप भी यहीं पर थे पिछले 22 दिनों से? यस, हाँ। मेरी बेटी। तो अब बुलावा आ गया माता रानी का? हाँ, बहुत खुशी हो रहा है। हम मन में था कि आना था कि नहीं आना था, आना था कि नहीं आना था, लेकिन कल पता चलता है कि नहीं, जाना ही है। तो हम लोग यहाँ बस पहुँच गए। माता रानी का बुलावा आ गया? हाँ। मन में कितनी प्रसन्नता है? इतना कि सोच के बाहर है अभी। क्या मांगेंगे माता रानी से? यही कि मैं अपने मम्मी पापा को खुश रख सकूं, ज्यादा तक जितना हो सके हमसे, बस, और कुछ नहीं। एक बार सभी जय घोष लगा दीजिए माता रानी का। जय माता दी, जय माता दी, जय बोलो, जय माता दी। लगाइए जय घोष। बोल साचे दरबार की जय। 22 दिन बाद आज यात्रा जो है दोबारा शुरू हुई है। 22 दिन तक यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी आपदा आई थी। यहीं पर आप देख सकते हैं कि त्रिकूट पर्वत है, अर्धकुमारी के पास 26 अगस्त को एक बहुत ही बड़ा भूस्खलन हुआ था और उसके कारण 30 से अधिक श्रद्धालु जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी इस हादसे में। और फिर जो यात्रा मार्ग है उस पर भी काफी मलबा आ गया था, तो उसको साफ करने में समय लग गया और मौसम भी यहाँ खराब था, बारिश हो रही थी। अब मौसम में सुधार आया है और जो यात्रा मार्ग है उसकी भी पूरी तरह से सफाई हो गई है और अब
आज से ये यात्रा जो है दोबारा शुरू हो गई है। 22 दिन बाद ये यात्रा अब दोबारा शुरू हुई है और जो श्रद्धालु हैं काफी उत्साहित हैं, क्योंकि 22 दिन बाद अब उनको दर्शन करने का जो है अवसर मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु आ रहे हैं माता के दर्शनों के लिए। हालांकि आज पहला दिन है यात्रा का 22 दिन बाद, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या कम है, लेकिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं काफी उत्साहित हैं। और कई इनमें से ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो कि पिछले 22 दिन से यहीं पर थे और आखिरकार माता रानी का बुलावा आ गया और अब वो दर्शनों के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी आपदा आई थी और उस आपदा के बाद अब दोबारा ये यात्रा शुरू हुई है। आज 22 दिन बाद श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है और श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं माता के दर्शनों के लिए। इस समय हम मौजूद हैं धर्मनगरी कटरा में दर्शनी ड्योढ़ी के पास और यहीं से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर एक श्रद्धालु हैं, एक दिव्यांग श्रद्धालु हैं जो कि माता के दर्शनों के लिए आए हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? परवीन कुमार, आप कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, स्टेट हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से। से आपने पहले से प्लान किया था आज आने का? नहीं, पहले से प्लान नहीं किया था। जैसे बीच में 26 अगस्त को ये हादसा हुआ, बड़ा दर्दनाक हादसा था, फिर भी हम माता रानी ने कोशिश की है, हमने लोगों ने प्रार्थना की ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जैसे बीच में एक बार यात्रा इन साइन बोर्ड की तरफ से यात्रा स्टार्ट कर दी गई थी, हमें ये हो गया था कि भाई यात्रा दोबारा स्टार्ट हो गई है, अब किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यात्रा अभी रुकी हुई है। अभी 2 दिन वेट किया और तीसरे दिन यात्रा शुरू हुई है, तो बड़ा अच्छा लगा। मन में कितनी प्रसन्नता है? 22 दिन बाद यात्रा शुरू हो गई। बहुत प्रसन्नता है। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। आपने पहले से संकल्प लिया था कि इस वर्ष आप यात्रा करके आएंगे? मैं हर हैप्पी न्यू ईयर पे आता हूँ। अच्छा। मैं 8-9 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ। तो आप पूरा ऐसे ही पैदल ही चल? वैसाखी से ही पैदल जाता हूँ मैं। कोई दिक्कत होती है? कोई कुछ? परेशानी नहीं होती है। आप जैसे भैया हैं और लोग बोलते हैं अरे भाई साहब एक फोटो ले लो मेरे साथ। मैं बोलता हूँ भैया कोई मैं स्टार तो हूँ नहीं, 2 ले लो। कह रहे नहीं, हमारे दोनों पैर दर्द करने लग जाते हैं, आप जा रहे हो। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, जब तक उसका आशीर्वाद है तब तक कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो आप प्रतिवर्ष आते हैं? प्रतिवर्ष। अभी यहाँ पर बहुत ही बड़ी आपदा आई थी, आपने उसके बारे में मुझे मालूम है। मुझे वो न्यूज़पेपर में आप लोगों के आज तक के न्यूज चैनल के माध्यम से ही मालूम हुआ था कि 26 अगस्त को ऐसा दुख भरा हादसा हुआ है। वहाँ पे भूस्खलन की वजह से काफी सारे लोगों की मौतें हो गई है। उससे बड़ा खेद हुआ, क्योंकि जिन लोगों के परिवार से कोई आदमी बिछड़ के चला जाता है तो हम उसकी भरपाई कभी पूरी नहीं कर पाते। तो अभी आप माता रानी के जब दर्शन करेंगे, जब आप पवित्र गुफा में पहुंचेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे, क्या मांगेंगे माता से? विश्व का कल्याण हो, सबका भला हो, धर्म की जय हो। जो यहाँ आपदा आई थी, क्या आप माता से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी आपदा दोबारा माता रानी कभी ना आए, ये हम प्रार्थना करते हैं। कभी भी हमेशा सबके जीवन में सुख शांति दे। जो तमाम श्रद्धालु जब आएंगे, क्या संदेश देंगे आप? मैं उनको यही संदेश दूंगा, जो आपदा थी वो एक प्राकृतिक आपदा है, उसका किसी का कोई संबंध नहीं है। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बोलते हैं यार माता रानी ने आपदा को क्यों नहीं रोका, क्योंकि एक प्राकृतिक का नियम है। ये सृष्टि जो जिस मनुष्य का जीवन हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो मैं सभी श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूंगा, एक तो भवन पे जाएं, आराम से जाएं, श्रद्धापूर्वक जाएं, भगदड़ मचाने की कोशिश ना करें। जो श्रद्धालु भगदड़ एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं पहले दर्शन करूं, क्योंकि वहाँ पे जब दर्शन होते हैं वो एक लाइन वाइज ही दर्शन होते हैं। एक बार जयकारा लगा दीजिए माता रानी का। जयकारे शेरा वाली दा, बोले सच्चे दरबार की जय। 22 दिन बाद श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जो यहाँ पहुंचे हैं और ये अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। जी, आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति देवी। आप कहाँ के रहने वाले? कटरा के ही रहने वाले। अच्छा, यहाँ के मूल निवासी है? हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी प्रसन्नता है मन में, आप यात्रा शुरू हो गई है? तो हम तो माँ के बिना ऐसे लग रहा था कि है ही नहीं है इधर। अब पता चल गया कि यात्रा चल रही है तो हम इतने एक्साइटमेंट है कि माँ से मिलने जा रहे हैं। तो एक बार जय घोष कर दीजिए माता रानी का सभी। जयकारा शेरावाली दा, सच्चे दरबार की जय। तो एक भजन गा सकते हैं आप कोई? शेरावाली, तूने मुझे बुलाया शेरावाली, तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली, ओ तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं
दरबार की जय। कितनी प्रसन्नता है मन में, आज आप यात्रा के लिए आए हैं? बहुत सारी, बहुत सारी। अच्छा, 22 दिन बाद यात्रा शुरू हो रही है। हाँ जी, आप कटरा के ही रहने वाले हैं सभी, हाँ जी, कर रही हैं। तो प्रसन्नता तो फिर ज्यादा अधिक होनी चाहिए। हाँ जी, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा प्रसन्नता। आप भी यहीं के रहने? हाँ जी, हाँ आप जी। सभी परिवार के सदस्य? सभी एक परिवार के सदस्य हैं। तो जो समूचे देश से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या संदेश देंगे आप उन्हें? कि कटरा का माहौल बिल्कुल ही ठीक है, सब यात्री यहाँ पे आ सकते हैं, बढ़िया दर्शन है, बढ़िया माता रानी का बढ़िया सब है। तो कटरा शहर के निवासी एक बार फिर से तैयार है श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए। हाँ जी सर, बिल्कुल एक बिल्कुल। बार जयकारा सभी एक बार फिर से लगा दीजिए। तो जय माता दी के जय घोष से एक बार फिर कटरा गूंज उठा है। धर्मनगरी कटरा में एक बार फिर से जय माता दी का जय घोष हो रहा है। 22 दिन तक ये यात्रा स्थगित थी और अब एक बार फिर से यात्रा शुरू हो रही है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। ये जो यात्रियों का समूह है ये यहीं से है, कटरा से ही है, ये कटरा के मूल निवासी है और प्रसन्नता इनके चेहरे पर देखते ही बनती है। माता रानी के दर्शनों के लिए काफी व्याकुल है। सुनील भट्ट, कटरा, रियासी, जम्मू कश्मीर।